जय माता दी। जय मेरी गुरु माँ मीनू मैया जी के चरणों में लख लख प्रणाम। कुरुक्षेत्र दरबार की जय हो, भिवानी दरबार की जय हो। जय माता दी। सभी बच्चों को, सभी शिष्यों को, सभी महामाई की कृपा से सभी पर महामाई का आशीर्वाद बना रहे। आज मैं बताती हूँ, कई बच्चों के सवाल थे कि माँ, मंदिर में ओम नमः शिवाय का जाप कैसे सिद्ध किया जाता है, आदिशक्ति देव गुरुदेव भोलेनाथ जी को क्या भोग देना है, कैसे प्रसन्न करना है। उनके साथ महाकाली चलती हैं क्योंकि महाकाली का ही वह रूप है, तो कैसे दोनों शक्तियों को एक साथ प्रसन्न करना है। जो बच्चे चौकी लगाते हैं, गद्दी लगाते हैं, जिनके गुरु नहीं हैं, जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, वो बच्चे भी ये उपाय कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। शुरुआत में वो ये उपाय करें, उसके बाद आपको गुरु का रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। शुरुआत आपको आदिशक्ति देव से ही करनी होगी क्योंकि वही महाकाली है। पूरी सृष्टि का रचयिता वही है। त्रिनेत्र की शक्ति, तीन देवताओं की शक्ति उन्हीं के साथ जुड़ी हुई है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप लोग बच्चे, जो लोग चौकी लगाते हैं, जिनके गुरु नहीं है, और जो बच्चियाँ, ये कार्य बच्चियाँ भी कर सकती हैं, जो महादेव जी को बहुत मानते हैं, महाकाली को मानती हैं। गुरु गोरखनाथ जी का भी यही रूप है। क्या करना है, आप बच्चों को सोमवार से आपने बेलपत्री के जो 3 पत्ते जुड़े होते हैं साथ में, उस पे जो महादेव जी को, महाकाली को अति प्रिय हैं, माँ पार्वती जी का ही रूप है महाकाली, आप सब जानते हैं, जो आदिशक्ति देव को बहुत अति प्रिय हैं। और भी कई ऐसे भोग होते हैं, पान धतूरे, ऐसे कई हैं भोग हैं जो उनको बड़े प्रिय हैं। फिलहाल आपने क्या करना है, 3 आपने वो बेलपत्री लेनी है। 3 पत्ते साफ सुथरे होने चाहिए, कहीं से वो टूटा नहीं होना चाहिए। 3 पत्ते पे आपने श्री राम और श्री राम लिख के सिंदूर से 1 लोटा जल का पानी बीच में काले तिल डाल के पहले दिन आपने, और 1 हरा नारियल, पानी का जो हरा नारियल होता है, जो बच्चे देवता की चौकी लगाते हैं, नाग देवता की चौकी लगाते हैं, महाकाली की भी लगाते हैं, उन बच्चों के लिए ये उपाय बहुत लाभदायक होगा। रास्ता मिलेगा। अगर आपको परेशानियां आ रही है, रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। और आपके साथ महादेव के साथ जो जुड़ते हैं बच्चे, उनको अच्छे गुरु की पहचान होती है, अच्छे गुरु का साथ मिलता है और रास्ता खुलता है। अगर आपके पैसों के रास्ते बंद है, अपनी चौकियां कर रहे हैं, तो आपको कोई रास्ता नहीं दे रहा है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, बच्ची है, जो भी भक्त है। ये उपाय सभी बच्चों के लिए जो नाग देवता की चौकी लगाते हैं, उनको ज़्यादा इस उपाय का लाभ मिलेगा। और जो महाकाली की चौकी लगाती हैं, उनको भी ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि महादेव के साथ महाकाली चलती है। आपको क्या करना है, बेलपत्री ले ली, धतूरे भी होते हैं वैसे तो, लेकिन आपको बेलपत्री ही लेनी है। श्री राम 3 बार 3 पत्तों पे साफ सुथरे पत्ते होने चाहिए, उस पर लिख के 1 लोटा जल का पानी, बीच में तिल डालने हैं आपको, और 1 पानी वाला नारियल। ये आपको पहले दिन ही करना है, पानी वाला नारियल। बाकी दिनों में आपको सिर्फ काले तिल, जल और बेलपत्री ही रखनी होगी, सिंदूर के साथ रखना होगा। श्री राम श्री राम श्री राम। और आपको क्या करना है, सोमवार से आपको 1 रुद्राक्ष की माला खरीद लेनी है। जो बच्चे माला जप करते हैं तो ठीक है, नहीं, जो नहीं करते हैं बच्चे, वो 1 रुद्राक्ष की माला ले ले। और पहले दिन ही ये आपको सारा सामान, सारा भोग मंदिर में ले जाना है। पहले दिन आपको पानी वाला वहाँ नारियल रखना है, 3 जो आपने बेलपत्री पे नाम लिखा श्री राम का, और लोटा जल पानी ऊपर डालते हुए महादेव जी को और आदिशक्ति महाकाली को याद करके आपने गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेते हैं। ओम गुरु गोरखनाथ, ओम गुरु गोरखनाथ जी आदेश, ओम गुरु गोरखनाथ जी आदेश, ओम गुरु गोरखनाथ जी आदेश। ऐसे बोलते बोलते जल डालना है, उस पर महादेव जी पे जल डालना है, ये मंत्र बोलते बोलते। और साथ में आपने क्या करना है, जो आपने, अगर आप माला जाप नहीं करते, उसी पहले दिन आपने वो माला मंदिर में लेके जानी है। रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, जो उनको अति प्रिय है, महाकाली जी को भी। और आपने रुद्राक्ष की माला पे शिवलिंग पे रख देना है, तो माला का संस्कार हो जाएगा। संस्कार का जिन बच्चों को मतलब नहीं पता, मतलब कि आप
माला जब पहली बार नई माला को आप घर पे लाते हैं तो आप जैसे उनको स्नान करते हैं, पंचरत्न स्नान कराते हैं, वैसे ही उनका स्नान हो जाएगा जब आप उनको शिवलिंग पे रखेंगे। जब वहाँ पे पूजा चल रही होगी तो आपकी जो माला होती पवित्र हो जाएगी, उसका संस्कार हो जाएगा, पंचरत्न से वो शुद्ध हो जाएगी आपकी माला। तो आपने पहले दिन ये कार्य करना है और गुरु रघुनाथ जी को याद करते जल डालते जाना है और बेलपत्री उनके आगे रखना है और अपने मन की आस बोल देनी है पहले दिन ही कि हे देव, हे महादेव, हे देवों के देव महादेव, हे आदिशक्ति जगत जननी, क्योंकि माँ ही शिव है, शिव ही माँ है। ऐसे बोलते हुए कि अपने अंदर जो भी आस चल रही होगी, जैसे आप चूँकि चौकी बंदी है कि अगर आप चौकी करना चाहते हैं तो बोलिए प्रभु कि मेरी हाजिरी खोल दीजिए, मैं आपका भगत हूँ या मैं आपकी भगत हूँ, चाहे वो बच्चा है बच्ची है, ठीक है। तो आपको ऐसे करते हुए जल डालते हो अपनी आस रख देनी है। या अगर आपको बोलना है बच्ची को कि मुझे अच्छा वर मिले तो वही आस रखते रखते आपने ये कार्य करना है। अगर लड़का है, अगर आप बोलना चाहते हो कि अच्छी वधु अच्छी लड़की मिले, या मेरा कोई काम रुका हुआ है, या काम काज रुका हुआ है, या बिजनेस रुका हुआ है, कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए कुछ भी, लेकिन एक आस ही मन में रखनी होगी आपको। 10 बातें लेके आप अगर जाओगे तो आप भटक जाओगे। एक ही बात लेके पहले चलिए, बाकी महाकाली आपका खुद ही निवारण कर देगी बाकी बातों का। तो आपको पहले दिन ऐसे करना है। पहले दिन आपको ज्योत भी जागृत करनी है, मंदिर में ही करनी है, शिवलिंग के आगे धूप अगरबत्ती करनी है। ओम गुरु गोरखनाथ जी आदेश बोल के आपको ज्योत जागृत करनी है। जल लोटा छोड़ना है, श्री राम जी के नाम का जो आपने बेलपत्ती छोड़ी वहाँ छोड़नी है। और पहले दिन का जो एक नारियल आपने हरा वाला नारियल वो छोड़ना है, ठीक है। याद रखिए जो बच्चियाँ शादी के लिए अगर ये कार्य करना चाहती है तो उनको श्रृंगार रखना है, पहले दिन ही रखना है। बाकी दिन आपको सिर्फ जल अर्पित करना है, बेलपत्री रखनी है, बेलपत्री रखनी है। और बाकी दिनों में आपको ऐसे ही ज्योत जागृत जरूर करनी है, ठीक है। अगर आप चाहे तो धतूरे भी साथ में रख सकते हैं, ठीक है। ये पहले दिन के उपाय होंगे आपके। अब आपने क्या करना है, जो आपने माला पहले दिन जागृत कर लिया शिवलिंग के ऊपर, वो माला साथ लेके जाना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर देना है। ओम नमः शिवाय की कम से कम 5 माला निकालना शुरू कर देनी है। सोमवार से आपने ये कार्य शुरू करना और लगातार 21 दिन ये कार्य करना होगा। याद रखिए बेलपत्री पे जो सिंदूर से आपने लिखना श्री राम जी, ठीक है, क्योंकि आदिशक्ति देव जी को श्री राम जी अति प्रिय हैं, उनके सच्चे भक्त माने गए थे, ठीक है। ऐसी तो कई शक्तियाँ उनके साथ जुड़ी है, उनको राम जी अति प्रिय क्योंकि उन्होंने श्री राम के नाम से ही हर कार्य वो करते हैं। ऐसे आपने श्री राम का नाम से उनको प्रसन्न करना है, आदिशक्ति देव अति प्रसन्न होते हैं, ठीक है। आपने ये कार्य करना है। और याद रखें जो बच्चे जिनकी शादी विवाह नहीं हो रही उन बच्चों को पहले दिन श्रृंगार जरूर चढ़ाना है, तो उनको वही आस लेके ये कार्य करना है। बच्चियाँ भी कर सकती हैं, माला जाप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, ठीक है। आपको मैंने ये उपाय बता दिए, ओम नमः शिवाय का जाप भी बता दीजिए, शुरू कर दीजिए जिनके गुरु नहीं हैं। लेकिन आपको ये कार्य लगातार 21 दिन करना है, उसके बाद आपको अच्छे गुरु की पहचान खुद व खुद मिलेगी। साथ में ये काम आप कर सकते हैं। ये सारे बच्चियाँ कार्य कर सकती हैं जिनकी शादी विवाह नहीं हो रहा है, हो जाएगा। और जिनके रिश्ते होते होते टूट जाते हैं उनके लिए, और जिन बच्चों के काम काज रुके हैं वो बच्चे ये उपाय ज़रूर करें। महादेव अति प्रसन्न होंगी। लास्ट डे आपको क्या करना है, 21वें दिन आपको क्या करना है, कच्चे चने और गुड़ का भोग उनको लगाना है और खीर बना के गरीबों को खिलानी है। कम से कम 21 लोगों को खिलाइए, 11 लोगों को आप खिला सकते हैं, ठीक है। याद रखिए मंत्र आपका सिद्ध हो चुका होगा। ऐसे कहीं आदिशक्ति देव के साथ कहीं ऐसी शक्तियाँ भी जुड़ी होती है उग्र रूप की। आपको कई बार ऐसे लगेगा आपको कोई अघोरी रूप में दर्शन दे रहा है या किसी भी रूप में दर्शन दे सकता है, महाकाली दर्शन दे सकती है। तो जब भी कभी आपको ऐसा कुछ लगे तो महादेव जी को आपने मंदिर में यही बोलना है, प्रभु मुझे हमें सौम्य रूप में दर्शन, क्योंकि परीक्षा हर एक भक्त की होती है। जब हम किसी शक्ति को याद करते हैं, जब हम किसी भी शक्ति को ज़्यादा याद करते हैं, अपने मन से मानते हैं, तो वो शक्ति आपकी परीक्षा लेने ज़रूर आएगी, किसी भी रूप में दर्शन देगी, चाहे वो उग्र रूप में दो, अघोरी रूप में देंगे देव जी दर्शन आपको, तो आपको डरना नहीं है। तब आपको यही बोलना है, जाके मंदिर में यही बोलना है, हे आदिशक्ति देव गुरु गोरखनाथ जी, महाकाली जी, तीनों का नाम लेते हुए कि मैं आपका भगत हूँ, मुझे सौम्य रूप में दर्शन दीजिए, मैं आपका सच्चा भगत हूँ, ठीक है। आपको ये कार्य करना है, ऐसे बोलना है।
सभी बच्चे ये कार्य कर सकते हैं। जय माता दी। सभी बच्चे ये कार्य कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आप किसी गुरु के साथ जुड़ के ये उपाय करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फल प्रदान होगा। ठीक है, किसी अच्छे दरबार के साथ जुड़ जाइए, अच्छे गुरु के साथ जुड़ जाइए जो आपको आपके सर पे हाथ धर दे, ताकि आपके हमेशा रास्ते खुलते रहें। ठीक है, जय माता दी। सभी भक्तों को, सभी शिष्यों को जय माता दी।